सम्मानित श्रीमती हिमानी वैष्णव जी हैं, जो उत्तराखंड प्रदेश की महिला मोर्चा की हमारी महामंत्री हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हमारे भी हमारी मसूरी की बेटी, मसूरी की बहू, उन्होंने मुझे बताया, श्रीमती रेखा डंगवाल जी हैं, जो गढ़वाल संयोजक है। आपका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद, आभार। और आज आपके नियुक्ति के बाद आप प्रथम बार मसूरी आए, तो मसूरी मंडल की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं धन्यवाद करता हूँ। हमारे बीच मंच पर बैठे हमारे बहुत ही सम्मानित, हमारे वरिष्ठ, हमारे मार्गदर्शक श्री ओपी उनियाल जी, हमारी बहुत ही सम्मानित महानगर उपाध्यक्षा महिला मोर्चा की श्रीमती पुष्पा पटियार जी, हमारी बहुत ही सम्मानित पूर्व सभासद और हमारे हमेशा हर कार्य में साथ देने वाली ऐसी नेत्री श्रीमती कमला थपलियाल जी, उपस्थित बहुत ही सम्मानित हमारे भारतीय जनता पार्टी मसूरी मंडल के उपाध्यक्ष विजय बिंदवाल जी, उपस्थित बहुत ही सम्मानित हमारे भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के अध्यक्ष सचिन पवार जी, जो भी आज प्रथम बार बैठक में आपकी भी नियुक्ति प्रथम बार है, आपका स्वागत भी ड्यू है। बहुत ही सम्मानित अल्पसंख्यक मोर्चे के हमारे अध्यक्ष जगजीत कुकरेजा जी, आज आप भी पहली बार आए। जगजीत जी, ये ध्यान चाहूंगा, बात ना करें आपस में, आपका स्वागत है। उपस्थित बहुत ही सम्मानित हमारी मातृ शक्ति, हमारी प्रमिला दीदी, हमारी श्रीमती अच्छी रावत जी, श्रीमती पुष्पा पंडित जी, श्रीमती कमला थपलियाल जी, श्रीमती निर्मला अग्रवाल जी, श्रीमती रेखानंद जी, श्रीमती नेगी जी, दशनी जी, श्रीमती रोशनी जी, श्रीमती बहुत सम्मानित हमारी समस्त मातृ शक्ति चौहान जी, बबीता मित्तल जी, गुडी दीदी, हमारी बहुत सम्मानित अग्रवाल समाज की पूर्व अध्यक्षा और सामाजिक कार्यों में जुड़ी रीनू अग्रवाल जी, हमारी पूर्व कैंट सभासदा शर्मा आंटी, बहुत ही सम्मानित हमारे बीच जड़ीबाई से आई मीरा सुहेल जी, हमारी सम्मानित नेत्री अनिता धनाई जी, हमारी सभी सम्मानित साथीगण जिनका नाम ही ले पाऊँ क्षमा चाहूँगा, हमारे उपस्थित युवा साथी, हमारे आईडी संयोजक अभिलाष जी, हमारे बहुत ही सम्मानित युवा साथी आशीष जोशी जी, हमारी समस्त प्रेस के साथी हमारे धनु जी, देखभाल जी, नीरज भाई, शुभम जी, सम्मानित दीपक रावत जी, हमारे बहुत ही नितिन भंडारी जी, बंसवाल जी, हमारे खरोला जी, हमारे समस्त साथीगण जो आज उपस्थित है इस सभागार में, आप सभी का स्वागत करता हूँ, आभार करता हूँ कि आपने कम समय में आकर अपनी उपस्थिति दी और ये विश्वास दिलाते हैं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की जो ताकत है वो मार सकती है। आज एक बात आपसे दोहराना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा और आप मुझे पता है इसका जवाब मुझे मिलेगा। आज अगर कोई राजनीतिक पार्टी की शक्ति है, भारत की शक्ति है, तो कौन है? कौन है शक्ति बताइए? अगर मातृ शक्ति हमारी शक्ति है, तो आज हमारे बीच उत्तराखंड की हमारी महिला शक्ति आई है, हमारे उत्तराखंड की प्रदेश अध्यक्ष आई है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में मसूरी मंडल में वो नई ऊर्जा का संचालन करेंगी, नई ऊर्जा भरेंगी, जिससे कि हमारा मसूरी मंडल, मसूरी विधानसभा जीत की ओर जाएगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2027 में एक बार फिर बनेगी। बात सिर्फ सरकार बनाने की नहीं है, ये बैठक सिर्फ राजनीतिक बैठक नहीं है, ये बैठक सिर्फ इसलिए नहीं आयोजित की गई है कि इसमें हमें हमारे माननीय अध्यक्षा जी का स्वागत करना है, मामूदी जी का स्वागत करना है, गढ़वाल संयोजक जी का स्वागत करना है, या कोई चुनाव का मुद्दा है। बात सिर्फ इतनी है कि भारतीय जनता पार्टी वो परिवार है जो समय समय पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने साथियों के साथ मिलता जुलता रहता है, और अगर ये मिलना जुलना कम हो जाएगा तो पार्टी कहीं ना कहीं कमजोर है। मैं आज आपसे चाहूँगा, एक आग्रह करना चाहूँगा कि आपको अग्रिम पंक्ति में खड़ा होकर सबसे सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ता बनने की बात करनी है। आज अगर संगठन की हम बात करें, संगठन सबसे उत्तम तब बनेगा जब उसका कार्यकर्ता उत्तम होगा, और कार्यकर्ता उत्तम तब होगा जब अंदर से कार्यकर्ता के मन में बात आएगी कि मैं हर घर घर जाकर, घर घर नागरिक पे जाकर, घर घर कार्यकर्ता जोड़कर भारतीय जनता पार्टी की बात करूं, भारतीय जनता पार्टी के उद्देश्य की बात करूं और भारतीय जनता पार्टी को आगे जाने की बात करूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो विश्व की सबसे अग्रिम पंक्ति में खड़ी हुई पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो आज देश में खड़े अंतिम व्यक्ति के बारे में सोचती है, देश में खड़े अंतिम व्यक्ति जो खड़ा है, जिसकी परेशानी है, जिसको वास्तविक रूप से परेशानी है, उसके बारे में सोचती है। तो ऐसी हमारी पार्टी है, ऐसे हमारा संगठन है। तो इसी प्रारूप में एक बात अंत में जरूर कहना चाहूँगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, कि मुझे हमने एक वर्क भी अटेंड करा, उसमें हमें बताया गया
कि हर व्यक्ति को, क्योंकि आप लोग जब यहाँ उपस्थित हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में उपस्थित हैं, कर्मठ नेत्री की तरह से उपस्थित है। आप अपना घर बार छोड़कर आए हैं तो जरूर आपके पार्टी के बारे में आपको संकल्प हो। तो एक संकल्प हमने ध्यान रखना है कि हम भले ही हमारी सत्तारूढ़ी पार्टी हो, भले आज विपक्ष कुछ भी कहता रहे, कांग्रेस पार्टी कुछ भी कहता रहे, और वो जिस प्रकार से उन्होंने वैली ब्रिज का मुद्दा उठाया, उन्होंने वैली ब्रिज, जब माननीय मंत्री अमित जी आपका ध्यान चाहूंगा, वैली ब्रिज का मुद्दा जो कि माननीय मंत्री गणेश जोशी जी ने 15 दिन पूर्व भी उसका संज्ञान लेते हुए उसका वर्क ऑर्डर इशू करा दिया था, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने देखा कि कार्य चल रहा है, पेड़ कट गए, भूमि को एक भूमि को समतल करा जा रहा है, भूमि पे जेसीबी लगी हुई है, लेबर लगी हुई है, उन्होंने वह धरना प्रदर्शन कर दिया। ये सिर्फ अपनी अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है तो कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, लेकिन हमें क्या करना है? हम कैसे आगे जा सकते हैं जनता के बीच? हम तो सत्ता में बैठे हैं। आप कहेंगे हम क्या करें? ना हम आंदोलन कर सकते, ना हम कोई विरोध कर सकते। अध्यक्ष जी, तो अध्यक्ष बटियार जी आपका ध्यान चाहूंगा, तो एक एक कार्यकर्ता, क्योंकि मैं आज अगर मैं प्रेस के मीडिया के साथी है तो ये भी उनसे आग्रह करूंगा कि आप भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना मत दें, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपनी बात करें। मैं आपसे सिर्फ निवेदन कर रहा हूं, लेकिन आप क्या करना है? हमने सबसे पहले आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए एक आंदोलन करना है, और आंदोलन कौन सा आंदोलन करना है? कि सकारात्मक आंदोलन करना है। सकारात्मक आंदोलन कैसे होगा? ये आंदोलन तब होगा जब हम भारतीय जनता पार्टी की एक नीति, एक नीति की बात जन तक ले जाएं। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की नीतियां, भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार की नीतियां घर घर जन तक ले जाएं, क्योंकि इस वर्ष पिछले 14 वर्ष में, पिछले जो माननीय मोदी जी की जितने 12 वर्ष में जो माननीय मोदी जी की सरकार रही है, और 14 वर्ष में जो उत्तराखंड में सरकार, जो 9 वर्ष में जो उत्तराखंड की सरकार रही है, कई ऐसी नीतियां आई हैं, कई ऐसी लाभदायक प्लान आए हैं, कई ऐसी लाभदायक स्कीमें आई हैं जो हमें जन तक पहुंचानी है, और इन्हीं सकारात्मक आंदोलन करते हुए हमें घर घर पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी की बात करनी है। आप सभी का इस बैठक में आने के लिए धन्यवाद। एक बार फिर से पुनः अध्यक्ष जी का, महामंत्री जी का, गढ़वाल सीओ जी का धन्यवाद करते हैं, आभार करते हुए इस उम्मीद के साथ कि जब किसी भारतीय जनता पार्टी किसी कार्यकर्ता को, किसी नेत्री को हमारी आवश्यकता होगी, मसूरी मंडल में किसी भी कार्य की आवश्यकता होगी, आप हमें जरूर संपर्क करेंगे और ये परिवार को बड़ा करने का प्रयास करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सरल स्वभाव की, और इनकी खूबी ये है, माताओं बहनों भाइयों, मैं बताना चाहूँगी कि 32 साल जिन्होंने संगठन को किया, जिन्हें मैं संगठन से शिल्पी कहूँगी, जिनका धैर्य, जिनका सरल स्वभाव ही उनकी पहचान है, ऐसी हमारी आदर्श, हमारी उत्तराखंड की महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय रुचि भट्ट दीदी जी का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। हमारे बीच मेरे सहयोगी के रूप में हमारी प्रदेश की टीम में गढ़वाल की संयोजक, और पूर्व में आप जिला पंचायत सदस्य भी रही हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य भी रही हैं, और जैसा कि आपने कहा आप यहाँ की बेटी भी है और बहू भी है। जब आप ये कह रही थी तो मैं सभी माताओं बहनों को देख रही थी कि सभी के मुंह में एक अच्छी सी एक स्माइल कहते हैं ना, हंसी थी। तो जब मैं अपने मायके जाती हूँ तो जब मैं उन्हें ये बताती तो उनको भी उतनी खुशी होती है, तो वो खुशी आप लोगों के मुँह में दिखी थी। तो ऐसी मेरी बहुत ही कर्मठ मेरी दीदी रेखा डगवाल जी का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और पूर्व में हमारे यहाँ पे नगर पालिका के मसूरी के अध्यक्ष रहे आदरणीय ओपी उनिया भाई साहब का भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। साथ में आपके सुपुत्र यहाँ के प्रदेश मंत्री हैं, आपको भी मैं हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। हमारे बीच में बहुत ही कर्मठ, और आपके बारे में रेखा डंगवाल जी ने बताया कि आप बहुत ही कर्मठ नेता हैं, यहाँ की नेत्री हैं। तो ऐसी हमारी पुष्पा पटियाल जी का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। साथ में हमारे बीच बहुत ही वरिष्ठ नेत्री थपलियाल जी का भी मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। सभी मातृशक्ति का, हमारे पत्रकार बंधुओं का, युवा मोर्चाओं का, और मैं एक बार हमेशा एक कार्यक्रम में बोलती हूँ कि मेष राशि से मीन राशि तक की सभी का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ और सबको प्रणाम करती हूँ। किसी कोई नाराज ना हो, सब खुश रहें, क्योंकि हर किसी को होता है कि मेरा नाम ले, और हम तो मंडल अध्यक्ष जी जैसे है ने, बड़ा अच्छा लगा। एक खूबी होती है आप ऐसी मैं अभी हम लोग प्रवास से आ रहे थे तो सबसे पहले हम मुनि की रेती में गए, और ये देखिए हमारे संगठन की मुझे बड़ी खुशी होती है कि अभी ये चुनावी दौर है, और हम आदरणीय अध्यक्ष जी से हम बात भी कर रहे थे बीच में रास्ते में कि इस बार जो संगठन ने बहुत सोच समझ के बात दिए हैं, और जो हमारे मंडल मुनि की रेती के भी
मैं मंडल अध्यक्ष जी की बात करूं तो जितने भी महिलाएं कार्यकर्ता आए थे सबका नाम ले लेके उन्होंने बोला। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा भाई साहब बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप एक एक महिला का नाम भूल जाएगी, लेकिन वो एक एक महिला का नाम बोल रहे थे। और महिलाओं को, हमको भी एक कार्यकर्ता के नाते हमें भी अच्छा लगता है कि कोई हमारा नाम पुकारे। तो ये एक खूबी होती है नेता की, और मुझे लगता है कि ये चीज़ें आनी चाहिए, होनी भी चाहिए। और मातृशक्ति को तो मैं बधाई देना चाहती हूँ। अब आने वाले समय मातृशक्ति का ही है, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आने वाला दशक उत्तराखंड का है, मैं तो ये कहूँगी कि आने वाला दशक मातृशक्ति का भी है। और ये तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम हो गया। मेरे मंडल के अध्यक्ष रजत भाई का पहले तो मैं बहुत हृदय से आभार, और महिला मोर्चा उत्तराखंड में आपको आभार व्यक्त करना चाहता है। कारण ये है कि हमारी मंडल अध्यक्ष के क्योंकि पति है वो बहुत बीमार है, और इस कारण से वो यहाँ एग्जाम और ये सब नहीं देख पाती, और भाई ने ये सब व्यवस्था हम बहनों के लिए करिए, मेरे लिए करिए। तो मेरा हृदय से आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और आपकी खूबियाँ तो निकल के आ ही रही हैं कि आप हर व्यक्ति को पहचान रहे हैं, हर बहन को पहचान रहे हैं। आपको अभी ये भी अफसोस हो रहा है कि मैंने 2-3 नाम छोड़ भी दिए, तो आप मत अफसोस करिए, सब आपकी भावनाओं को जानते हैं। और मैं फिर से मैं पूरे महिला मोर्चा की तरफ से आपको धन्यवाद। मेरे साथ यहाँ क्योंकि हम प्रवास पे हैं, तो मैंने प्रवास में नियम बनाया है, जैसे मैं कुमाऊं में प्रवास करती हूँ तो वहाँ मेरी कुमाऊं की महामंत्री और कुमाऊं की जो संयोजक होती है, टीम के साथ हम लोग करते हैं प्रवास। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि एक बार प्रवास में ये सब कुछ देख लें, उसके बाद फिर भी अलग से अपने प्रवास बनाएं। तो ऐसे ही मेरे प्रवास में 3 दिन से हम लोग टीम का प्रवास कर रहे थे, और टिहरी जनपद का, तो उसमें मेरे साथ मेरी महामंत्री, आपने सुना है बिल्कुल फायर ब्रांड है। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि इस फायर ब्रांड हमारे साथ रहने से आधा काम मेरा सरल हो जाता है, क्योंकि कितनी चीज़ें जो मुझे क्योंकि सब कहते हैं बहुत पेशेंस भी है, और मैं गुस्सा भी कम करती हूँ, और मैं चीज़ों को सिर्फ भापती हूँ और देखती हूँ, पर वो मेरी जगह सबको डांट भी लेती है, तो मेरा आधा काम भी कर देती। तो ऐसी मेरी महामंत्री और बहुत ही होनहार, और मुझे खुशी है कि मेरी टीम में ऐसे इस टाइम में कहूँगी कि एक भाग चुन कर आए हैं। आप नगर पालिका के अध्यक्ष भी रही हैं, आप रीति हमारी पार्टी की इसलिए जानती हैं, आप जिला चमोली की जिला अध्यक्ष भी रही है महिला मोर्चा की। पिछली बार मैं जब प्रदेश उपाध्यक्ष थी, तहसील मानी वैष्णव जी, आपका बहुत बहुत आभार है। आप साथ में चल रेखा जी, जो कि निरंतर चिंता में, क्योंकि टिहरी जिला उनका जिला था, और हम पहली बार जब प्रवास में निकले हैं पहाड़ की तरफ, तो उनको अपने जिले का प्रवास वो मेरे को करा रही हैं। तो निरंतर मतलब चिंतित, और सबको फ़ोन करना, मतलब अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए। और आपकी बेटी भी हैं और आपकी बहू भी हैं, उन्होंने कहा, और वो आपके बीच में आज उपस्थित है, श्रीमान अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। और उनके उस नगर पालिका अध्यक्ष पूर्व में रहे हैं आप जी, मेरे बहुत पारिवारिक आप सदस्य रहे हैं। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप का एक हमारा पार्टी का ही संबंध नहीं, हमारे घरेलू संबंध है, और उसके नाते भी आपसे बहुत सम्मान हमेशा मिला है। आप हमेशा कहते थे मसूरी आइए, तो ऐसे थोड़ा सा आना हुआ, तो मुझे चिंता थी कि शायद आपको खबर करिए नहीं करिए, पर मुझे खुशी है कि ऑलरेडी आप सूचना थी। तो बहुत बहुत आपका भी देखिए, क्योंकि वो महिला है और उसको चिंता थी कि महिला मोर्चा के अध्यक्ष आइए तो आपको आना है। हमारी यहाँ पर बैठी हैं पुष्पा पटियार जी, आप जिले की उपाध्यक्ष हैं महानगर की, और आपकी नेत्री भी रही हैं, आप पहले मंडल अध्यक्ष भी रही हैं। आपने भी चिंता करके को करा, पर लेकिन वो आपका कर्तव्य भी था कि आप महिला मोर्चा की पदाधिकारी हैं, तो मेरी तरफ आपका कर्तव्य बनता है। फिर भी मैं बहुत बहुत आभार धन्यवाद आपको करती हूँ। और कमला जी बैठी हैं, आपका भी बहुत बहुत आभार और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। और यहाँ पर मेरी बहनें जो आई हैं, आप कैंतुरा जी, ऋषि जी हैं, सारे काम आप मल्टी टैलेंटेड, आप इतने सारे काम एक साथ कर पाती हैं। आप घर का काम करती हैं, आप बच्चों को देखने का काम करती हैं, आप परिवार का काम करती हैं, आप रिश्तेदारी निभाती हैं, उसके बावजूद आप पार्टी का भी काम करती हैं। तो आप पे जो बर्डन है, जो आपके कंधों पे बोझा है, वो इतना चारों तरफ का है, लेकिन आप बखूबी निभाती हैं। और भारतीय जनता पार्टी भी एक ऐसी पार्टी है जिसने महिलाओं के सम्मान में, आपके सम्मान में कोई कमी नहीं। आज महिलाओं को सम्मान देते हुए पार्टी ने विभिन्न पदों पे, जो हमारे जनरल बॉडी हम कहते थे मेन बॉडी के पदों में भी बहनों को स्थान दिया, क्योंकि वो आपकी काबिलियत को जानते हैं। और देखिए,
मैं तो ये कहती हूँ कि आज उत्तराखंड है वो आपकी देन है, आप बहनों की देन है, आपके आंदोलन की देन है। जब बहनें हमारी सड़कों पे थी और उस आंदोलन के तहत भारतीय जनता पार्टी ने देखा कि हमारी बहनें आंदोलन कर रही, तो हमें अटल जी ने ये प्रदेश आप ही की देन है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, आप शक्ति हैं तो आपको अपने अंदर की शक्ति को और पहचानना है, आपको आगे बढ़ना है। आज हम ये कहते हैं कि सशक्त भारत की जो तस्वीर देखते हैं, उसमें वो तस्वीर कैसे पूर्ण होती है उसको आप पूरी करते हैं, उसमें रंग आप भरते हैं। क्योंकि आपके जो सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, हमारी महिला सशक्त होगी तो हमारा देश सशक्त होगा। एक महिला के बनने से पूरा परिवार आगे बढ़ता है, आपके सीखने से सब आपका परिवार सीखता है। तो आप एक ऐसी धुरी हैं, तो आप समाज की ऐसी धुरी हैं, आप हमारे भारतीय जनता पार्टी की ऐसी धुरी हैं। पार्टी भी माननीय मोदी जी की बात करें हम, या माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी की बात करें, वो भी विशेष सम्मान आपको देते हैं और आपकी ताकत को जानते हैं। वो कहते हैं आज हमें बनाया ही आपने। आज अभी मानी कह रही थी इतनी बड़ी हम जो पार्टी बन के उभरे हैं उसमें आपका बहुत बड़ा हाथ। आप निस्वार्थ काम पे हैं, आपको पद हो या ना हो, पर मैं जानती हूँ जब चुनाव आता है आप घर बार छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को जिताने देंगे। जिनके पास पद है उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन जिनके पास नहीं है वो भी मन से लगते हैं। आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र को बनाने वाली ऐसी पार्टी है कि हमारे भारत को आज उन्होंने एक ऐसे पटल पे रखा है जहाँ कभी हम सोच नहीं सकते, जहाँ कभी अमेरिका, रशिया, जापान, ये बड़े बड़े चाइना, ये बड़े बड़े देश हमें कुछ नहीं सकते, पर आज हमारी गिनती उन देशों की बराबरी है। क्यों? क्योंकि आपकी भागीदारी है, आप सब उत्तराखंड में एसएचजी के माध्यम से कम 6 लाख बहनें काम कर रही है, विभिन्न काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। हम जो प्रवास कर रहे हैं वो प्रवास इसीलिए है कि हम आपसे मिले जुले, बात स्वागत की नहीं थी। देखिए कार्यक्रम में हम कभी भी आते हैं, ये शॉल उड़ाना, ये माला पहनाना हमेशा हमारे लिए, मैं 10 बार भी कार्यक्रम में आऊँगी तो आपका स्वागत है। लेकिन एक मेल जोल, एक आपसे मिलना जुलना, एक आपसे बैठ के जानना कि हाँ ये तस्वीर में हम और क्या बदलाव ला सकते हैं, इसको और कैसे अच्छा कर सकते हैं। जितना अच्छा बारीकी से ऑब्जर्वेशन आपका होता है वो किसी का नहीं, वो जानने की हमें उत्सुकता रहती है, तब हम ये प्रवास करते हैं। और मैं